आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। आज जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है और कोई इसमें प्रोजेक्ट की बात नहीं है। और ये स्पेशल वीडियो है सिर्फ एनआरआई क्लाइंट्स के लिए कि आजकल बिल्डर जो क्या गेम खेल रहे हैं एनआरआई क्लाइंट के साथ और एनआरआई क्लाइंट उस बहकावे में कैसे आ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में एनआरआई बढ़ते जा रहे हैं, हर ईयर्स प्लस होते जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा बिल्डर उठाने लग गए हैं। आज बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च करता है उसको मतलब प्री लॉन्च कह लीजिए एक तरह से, उससे पहले उन्होंने वो इंडिया से बाहर दौरा करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो छोटा बिल्डर हो चाहे वो बड़ा बिल्डर हो। और प्रॉपर्टी का जो प्राइस है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट आती है पर फ्लैट वो 3-4 करोड़ रुपये प्लस का होगा तो ही वो बाहर जाते हैं, क्योंकि उससे छोटे पे वो बाहर नहीं जाते हैं। अब बात आती है कि एनआरआई क्लाइंट के साथ बिल्डर ऐसा क्या करता है कि जो बाहर जाना मजबूरी है बिल्डर की, जबकि इंडिया 140 करोड़ का देश है और प्रोजेक्ट भी डे बाय डे बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी एनआरआई क्लाइंट की जरूरत क्यों पड़ती है बिल्डर को। उसके पीछे रीज़न है कि आपका सबसे पहले क्या होता है कि बिल्डर चाहता है कि एनआरआई क्लाइंट आए हमारे पास। उसका रीज़न ये है कि मार्केट का नेगेटिव होता है जो कि जल्दी स्टार्ट होने वाला है फॉल डाउन अभी, और उसके बाद अगर मान लीजिए कल को कोई दिक्कत आती है तो एनआरआई क्लाइंट जो होंगे वो अफोर्ड कर सकते हैं 3-4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। इंडियन अगर लोग होंगे तो उनकी सोच ये है कि इंडियन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये रियलिस्टिक भी है, कहीं ना कहीं रियल बातें भी है कि भाई 2012 में जो हुआ था वो यही हुआ था कि इंडियंस लोग ज़्यादा थे तो उसकी वजह से मार्केट डाउन आई। इनमें जो और सबसे दिक्कत क्या होती है कि बिल्डर एक गेम, एक तो ये हो गया सबसे एक लॉजिक पॉइंट जो हो गया, और प्रायोरिटी भी ये एनआरआई को ही देते हैं, अच्छी यूनिटें देना वो एनआरआई को देंगे। बट उसके पीछे रीजन है। सबसे बड़ा गेम जो करते हैं आज के दिन बिल्डर जो कर रहा है, चाहे मैं नाम भी ले लूँगा कोई बड़ा बात नहीं है, डीएलएफ है, शोभा है, सिग्नेचर है, M3M है। हालांकि M3M का मेरे को बाहर का टूर अभी कुछ आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा, और भी बहुत सारे सभी बिल्डर हैं जो 3 से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, वो सभी बिल्डर हैं। एक तो क्या होता है कि आप लोगों को एनआरआई क्लाइंट्स को लोकेशन का कोई आइडिया नहीं होता है। 95% लोग जो गुड़गांव से बाहर के हैं या दिल्ली एनसीआर के बाहर के, गुड़गांव से बाहर मान लीजिए, तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। और जिनको 5 साल 7 साल गए हुए हो गए इंडिया से, तो वो और भी आइडिया नहीं है और उनकी लोकेशन एकदम चेंज हो गई है। लेकिन आज डिजिटल मीडिया का आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है, तो एक वर्चुअल एक वीडियो बना देते हैं कि ये देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहाँ ये मेट्रो का रूट आएगा, ये आपका ग्लोबल सिटी आ गया, ये SPR है, ये एक्सटेंशन रोड है, ये देखो ये सोहना आ गया, ये ग्रेटर गुड़गांव से आप, क्योंकि मीडिया में आपको वो जो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है वो आपको 2 किलोमीटर दिखाई जाती है बट शॉर्ट तरीके से। उससे क्या होता है कि एनआरआई कन्विंस हो जाता है और एनआरआई क्लाइंट का वो चेक दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपकी लोकेशन है वो नहीं पता चलती कि उस लोकेशन पे क्या प्राइस होना चाहिए। और एनआरआई क्लाइंट्स में कहीं ना कहीं एक चीज़ चाहिए। एनआरआई, मैं बिल्डर की बात नहीं करूँगा, जो ब्रोकर्स भी डील करते हैं एनआरआई के साथ, कि उनको पता है कि ये इंडिया तो आने नहीं है, इनको कुछ भी कह के बेच दो, और वो बेचते हैं जिनके ऑफिस खुले हुए हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो USA हो, चाहे वो कनाडा हो, जहाँ ज़्यादा इंडियन है वहाँ पे आपके इंडियंस लोग ब्रोकर का काम करते हुए मिलेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, प्राइस को लेके। जो आपका नॉर्मल प्राइस होना चाहिए जिस एरिया का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ बिल्डर का, जहाँ लोकल जो इंडियंस हैं वो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट की चीज़ नहीं खरीद रहे थे, और बिल्डर ने बाहर जाके उसी चीज़ को 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेच दिया। और जब वो आए इंडिया में तो बोला हमारा 70% माल सोल्ड आउट है, 70% फ्लैट सोल्ड आउट है। तो इतने जो इंडियन आए, थोड़े बहुत 20-30%, उन्होंने वो लिया कि यार ख़त्म हो गया माल, जबकि इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो एनआरआई को, मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का इसलिए ही है कि एनआरआई क्लाइंट से पैसा फालतू वसूला जाता है, गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है लोकेशन को लेके, और जब आदमी फंसता है तो क्योंकि एनआरआई थोड़ा वेट कर सकते हैं 5 साल 7 साल, एनआरआई को लॉस भी सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है।
आज की मार्केट थोड़ी तेज है। मैं इसका जीता जागता एग्जांपल आपको दे दूंगा। 2012-2011 में जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की चीज़ ली और वो 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 30 लाख में उन्होंने बेच के निकलना मजबूरी बना दी। और वही चीज़ बिल्डर ने अंडर कंस्ट्रक्शन 2 करोड़ में बेची और वही चीज़ बिल्डर ने आफ्टर रेडी टू मूव होने के बाद 1.5 करोड़ में बेची। अब बताओ। और ज़्यादातर क्लाइंट एनआरआई हैं। अब बिल्डर एनआरआई के पीछे इसलिए भाग रहा है क्या? एक तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं उनको, एक चिकचिकबाजी नहीं है। कोई भी डिमांड जनरेट करेंगे आप, ना तो देखने आने के, ना आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आने का, और आप उसको पेमेंट कर दोगे। जबकि इंडियन क्लाइंट्स उसमें आपको जाके देखेगा कि भाई ये बना है या नहीं बना है, और ऑफिस में जाके 4 बार पूछेगा भी। तो वो चीज़ें आपके एनआरआई के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो रही है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि 5-6 करोड़ रुपए की अगर कोई चीज़ ले रहा है तो 1 लाख रुपए का आपका आना जाना लगना है। आप आएँ, उस लोकेशन को देखें और फिर उसके बाद मार्केट का सर्वे करें और फिर वो प्रॉपर्टी ले जाएं। आप वीकेंड तो सबके यहाँ होता है और जितने भी डेवलप कंट्रीज में तो 5 डे वीक होता है। तो 2 दिन के लिए आप आएँ, थोड़ा टाइम लगाएं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पैसा है आपका। अदरवाइज आप लोग धोखा खाते रहेंगे, बिल्डर पैसा कमाता रहेगा और आप लॉस में बेचते रहेंगे। कोई ब्रांड, बड़ा ब्रांड हो, कोई मैटर नहीं करता, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। बड़ा ब्रांड है तो कोई ये नहीं है कि आपको एक अच्छे रेट पे चीज़ दे रहा है, नहीं। उसको क्यों जरूरत पड़ गई है आगे इंडिया से बाहर बेचने की? एनआरआई क्लाइंट को देने की जरूरत क्या है उस बंदे को? उसको तो पैसा चाहिए ना फाइनली। तो पैसा चाहिए तो फिर पैसा तो इंडिया में जो रह रहे हैं वो भी दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो एनआरआई ही देंगे, क्योंकि वो बेवकूफ़ बनाते हैं सॉरी एनआरआई को। आपको एक 5 स्टार होटल में बुलाएंगे, आपको 4 चीज़ें बताएंगे, आपके मन में ये वहम हो जाएगा कि यार ये तो एनआरआई क्लाइंट नहीं, सॉरी ये बिल्डर से डायरेक्ट डील है हमारी, तो बहुत अच्छा रेट मिलेगा। बिल्कुल गलत है आपकी बात, बिल्कुल गलत। यहाँ तो वो तो आप तो एनआरआई हो, आप तो बाहर बैठे हो इंडिया से। यहाँ के लोकल जो क्लाइंटें हैं हमारे, वो डायरेक्ट अगर बिल्डर से चीज़ लेते हैं तो आपको महंगी चीज़ मिलती है हमेशा, कोई सस्ती नहीं देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बिल्डरों में तो जो सेल्स वाले हैं वो डीलरों को साथ देते हैं और मार्जिन मनी सेट करते हैं। आपको लगता है कि आप बेस्ट डील ले रहे हैं, लेकिन मेरा ये चलो डील तो सेकेंडरी हो गई है, लेकिन पहले आपको लोकेशन का तो पता हो। लेकिन लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोगों ने जंगल में भी 15, 18, 20 हज़ार रुपये का रेट बेच दिया पर स्क्वायर फीट एनआरआई क्लाइंट के साथ। जहाँ साथ में गंदा नाला निकल रहा है वहाँ बेच दिया है, जहाँ रेलवे लाइन निकल रही है वहाँ बेच दिया है, जहाँ आप 5 फुट गड्ढा नहीं खोद सकते वहाँ पानी आ जाता है, वहाँ लोगों ने 20,000 रुपये स्क्वायर फीट में चीज़ें बेच दी हैं। सिर्फ कारण कि एनआरआई क्लाइंट ने 25-30% इन्वेस्टमेंट की है, तो जो उनकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो निकल आई है। तो इस वीडियो में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ ताकि एनआरआई क्लाइंट ना फंसे, क्योंकि वो हमारी देश की जान है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके साथ अगर कोई धोखा करता है, जो कि इंडिया में आपको डग डग पे मिलेगा, कोई किसी का सगा नहीं मानता किसी को। और आपको लग रहा होगा भाई मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का मतलब ही एक है, मेरे को पैसा नहीं कमाना है। मैंने आज तक पिछले 5 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सिंगल डील नहीं किया, जबकि मेरे पास डेली कॉल आता है। और मैं नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना चाहे तो ले ले, ना ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लीजिए मेरे से प्रॉपर्टी। बट और इसीलिए मैं मार्केट में थोड़ा खड़ूस टाइप में कहते हुए बिल्डर ज़्यादा टच में नहीं आते, कि मैं सीधा एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो ब्रोकर भाई हो हमारे, चाहे वो हमारे बिल्डर भाई हो, कोई हो। क्यों आप इंडिया के नाम से चिढ़ो? सब इंडियन एक से नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम आप लोकेशन जरूर शेयर करें। आप आए 2 दिन के लिए, लोकेशन देख के जाएं। 1 लाख रुपए ना, आप मैं गारंटी ले रहा हूँ, पाओगे तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट करके जाओगे।
प्रॉफिट इन सेंस अमाउंट को लेके जाओगे 10 लाख, मान लीजिए जहां 5 करोड़ की चीज है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 490 में तो कोई दे जाएगा। अब बताओ किसको नुकसान हुआ? आपको कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। आपको एक तो प्रॉपर्टी की नॉलेज हो गई, एक आपका अमाउंट बच गया। तो फिर आप क्यों इतने आलसी हो रहे हो? इंडिया से बाहर बैठ के आपसे क्या एनआरआई टैग है लूटने पिटने के लिए? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएं और देखें, और इन बिल्डरों को फिर आपको जो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट पे चीजें बेच के आ रहे हैं ना, वो आपको 13-14 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे चीजें बेचेंगे आपको, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। तो बस इसी के साथ इस प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में आपका ये स्वागत है एक बार फिर से, धन्यवाद। और बस आप अवेयर जरूर रहें, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ही मत करें इंडिया में। अगर आप नहीं आ सकते, जहां रह रहे हो वहीं कर दें आप इन्वेस्टमेंट, वो बेटर है। क्योंकि यहाँ मार्केट कब क्राइसिस हो जाए, कब पीक पे चली जाए, कोई गारंटी नहीं है आप, और कोई आपके साथ नहीं खड़ा एक सिंगल आदमी। तो आप आ सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आप ये मत सोचें कि भाई मैं प्रॉफिट कमा जाऊंगा क्योंकि लोगों ने नुकसान खाया। अगर यकीन ना हो ना, तो जो 2011-12 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में और 2017 तक उनका क्या हाल हुआ, आप उनसे पूछ सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बातों में मत जाएं। तो इसी के साथ इस प्रॉपर्टी नॉलेज में एक बार फिर से इस वीडियो का एंड करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके कुछ क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।